हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? दोस्तों, कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? दोस्तों, लिम्पोपो नदी। कौन सी दोस्तों? लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा से 2 बार गुजरती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, जल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? दोस्तों, जल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? दोस्तों, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। कितना होता है दोस्तों? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है जल का सर्वाधिक घनत्व। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बाइट कितने बिट से मिलकर बनता है? दोस्तों, एक बाइट कितने बिट से मिलकर बनता है? दोस्तों, 8 बिट से। कितने बिट से दोस्तों? 8 बिट से मिलकर बनता है एक बाइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन, किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है? दोस्तों, किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है? दोस्तों, दामोदर घाटी। किसे कहा जाता है दोस्तों? दामोदर घाटी को भारत का रूर कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है? दोस्तों, दामोदर घाटी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? दोस्तों, इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? दोस्तों, सफेद लिली है। क्या है दोस्तों? सफेद लिली है इटली का राष्ट्रीय चिन्ह। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सफेद लिली। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, तमिलों के सबसे प्राचीन देवता कौन थे? दोस्तों, तमिलों के सबसे प्राचीन देवता कौन थे? दोस्तों, मुर्गन। कौन दोस्तों? मुर्गन थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मुर्गन। कौन दोस्तों? मुर्गन जो है तमिलों के सबसे प्राचीन देवता थे, मुर्गन। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, तुजू दर्रा किस राज्य में है? दोस्तों, तुजू दर्रा किस राज्य में है? दोस्तों, मणिपुर राज्य में। कहाँ दोस्तों? मणिपुर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मणिपुर में तुजू दर्रा है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? दोस्तों, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? दोस्तों, कांगो नदी। कौन दोस्तों? कांगो नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कांगो नदी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? दोस्तों, भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? दोस्तों, छोटा नागपुर का पठार। किसे कहा जाता है दोस्तों? छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है भारत का रूर पठार। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, छोटा नागपुर का पठार। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, अगला है क्वेश्चन, होम्योपैथी के जन्मदाता निम्न में से कौन थे? दोस्तों, होम्योपैथी के जन्मदाता निम्न में से कौन थे? दोस्तों, हैनीमैन। कौन थे दोस्तों? हैनीमैन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हैनीमैन होम्योपैथी के जन्मदाता हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? दोस्तों, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? दोस्तों, लूनी नदी। कौन सी दोस्तों? लूनी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, लूनी नदी भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? दोस्तों, बाघ है। क्या है दोस्तों? बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? दोस्तों, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? दोस्तों, सिंह था। क्या था दोस्तों? सिंह। सिंह था बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सिंह। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? दोस्तों, 3 दिखाई देते हैं। कितने दिखाई देते हैं दोस्तों? 3 दिखाई देते हैं, लेकिन दोस्तों 4 होते हैं, 3 दिखाई देते हैं, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, अगला है क्वेश्चन दोस्तों, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? दोस्तों, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? दोस्तों, राष्ट्रीय गीत से होती है। किससे होती है दोस्तों? राष्ट्रीय गीत से होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रीय गीत। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गीत के
राष्ट्रीय गीत के गाने की अवधि क्या है दोस्तों? भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की अवधि क्या है दोस्तों? 65 सेकंड है। कितनी है दोस्तों? 65 सेकंड है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 65 सेकंड है भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की अवधि। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है दोस्तों? भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है दोस्तों? गहरा नीला है। क्या दोस्तों? गहरा नीला है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। गहरा नीला भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों? सत्यमेव जयते। क्या है दोस्तों? सत्यमेव जयते। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन। राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं दोस्तों? राष्ट्रीय ध्वज चक्र में कितनी तीलियां होती हैं दोस्तों? 24 तीलियां होती। कितनी होती है दोस्तों? 24 तीलियां। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 24 तीलियां राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में होती हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन। भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी दोस्तों? भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी दोस्तों? 3 जून 1947। कब की गई थी दोस्तों? 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे की घोषणा की गई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे की घोषणा की गई थी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? दादा भाई नौरोजी। कौन थे दोस्तों? दादा भाई नौरोजी थे कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है दोस्तों? विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है दोस्तों? लिवरपूल है। कौन सा दोस्तों? लिवरपूल जो है विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। लिवरपूल को विश्व का सबसे पुराना स्टेशन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोत्तम सम्मान है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोत्तम सम्मान है दोस्तों? भारत रत्न है। क्या दोस्तों? भारत रत्न जो है भारत का सबसे सर्वोत्तम सम्मान माना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारत रत्न भारत का सबसे सर्वोत्तम सम्मान माना जाता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नहर का नया नाम क्या है दोस्तों? राजस्थान नहर का नया नाम क्या है दोस्तों? इंदिरा गांधी नहर। क्या है दोस्तों? इंदिरा गांधी नहर है। क्या है? इंदिरा गांधी नहर जो है राजस्थान का नया नहर का नाम है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इंदिरा गांधी नहर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन। महाभारत के अनुसार निम्न में से कौन धृतराष्ट्र का भाई था दोस्तों? महाराष्ट्र के अनुसार दोस्तों, महाभारत के अनुसार निम्न में से कौन धृतराष्ट्र का भाई था दोस्तों? विदुर था। कौन था दोस्तों? विदुर था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। विदुर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? शिमला में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? शिमला में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है दोस्तों? एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों? 350 हड्डियां होती। कितनी होती है दोस्तों? 350 हड्डियां होती हैं एक नवजात शिशु के शरीर में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 350 हड्डियां होती हैं एक नवजात शिशु के शरीर में। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन। सफेद रेगिस्तान भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? सफेद रेगिस्तान भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? गुजरात में दोस्तों सफेद रेगिस्तान स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। गुजरात। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन। शिक्षा का अधिकार कब मौलिक अधिकार बना दोस्तों? शिक्षा का अधिकार कब मौलिक अधिकार बना दोस्तों? अप्रैल 2010 में बना। कब बना दोस्तों? अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 10 अप्रैल। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन। लिफ्ट की खोज किसने की दोस्तों? लिफ्ट की खोज किसने की थी दोस्तों? ओटिस ने की। किसने की थी दोस्तों? ओटिस ने की।